अपने माँ बाप और बीवी दोनों को बेपनाह इज्जत दो, सम्मान दो, क्योंकि एक तुम्हें दुनिया में लाई है और दूसरी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आई है। मेरी हर बात का जवाब उसकी आंखों में होता है। वो शख्स मेरी खामोशी को मुझसे बेहतर समझता है। गजब का दौर चल रहा है इस कलयुग में। पढ़ी लिखी बहू चाहिए अनपढ़ की तरह रखने के लिए। लड़की देखने जाओ तो एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर लड़की के बाप से ज़्यादा माँ बोल रही है तो सोच समझ कर रिश्ता बनाना। दो घर बर्बाद होने की 100% गारंटी है। अजीब हुनर है उसके पास मुझे पढ़ने का। मैं कुछ नहीं कहता और वो सब जान जाता है। कड़वा है पर सत्य है। मर्द से पैसा कमाने के लिए नहीं मांगता, क्योंकि उसे समाज ने सिखाया है अगर वो नहीं कमाएगा तो उसकी कोई इज्जत नहीं रही। महफिल में जो सबकी बातों पर मुस्कराता रहा, बस एक वही था जिसने मेरी चुप्पी का सुना है। कड़वा है पर सत्य है। अगर पूर्वजों की बनाई संपत्ति बेचकर अगर घर चलाना पड़े तो उसे विकास नहीं महाविनाश कहते हैं। जवान से कह दिया तो फिर बात क्या रही। मजा तब है जब वो खामोशी के लफ्ज पढ़े। अनुभव कहता है कि खास दोस्त कितने भी नाराज हो जाए पर वो महफिल में राज नहीं खोला करते। रिश्ते लफ्जों के मोहताज नहीं होते जनाब। कभी कभी एक मौन भी गहरी वफा कह जाता है। कड़वा है पर सत्य है। अगर रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो और ख़त्म करना हो तो सच बोलना सीखो। ईश्वर को भी पता है ससुराल में बहू का कोई नहीं होता, इसलिए उसने औलाद बनाती ताकि वो अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी से हारे नहीं। जिस औरत में ये दो लक्षण हों तो वो कभी किसी एक की नहीं हो सकती। पहली बात यह है कि वो औरत खुद से इतनी मोहब्बत करती है कि किसी और की मोहब्बत व उसका अस्तित्व टीका हुआ नहीं होता। दूसरी, जो मतलबी और लालची हो, अपने मतलब और लालच के आगे वो किसी एक साथ कभी नहीं रह सकती। जिंदगी में आप ऐसे शख्स को चुनो जो आपको प्यार करता हो, ना कि आप उससे प्यार करते हो, तो आप ज़्यादा खुश रहोगे। हर कोई आपके लिए ताली बजाए ये जरूरी नहीं, कुछ आप पर उंगली भी उठाए, क्योंकि याद रखना साहा जिंदा है तब तक, जिंदा है तब तक।